हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटेकल चैनल। फाइनली जेंसन के ऊपर सेकेंड डेडिकेटेड वीडियो आ गई है। बहुत मेहनत के बाद 2 से 3 दिन लगातार वीडियो बनाने के बाद बड़े मुश्किल से वीडियो सेव हुई। कभी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, बट इस वीडियो को सेव करने की कोशिश किया हो। वीडियो को अच्छे से देखना, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, आपको पता होना चाहिए। बस एक लाइक करना बोलता हूँ ओनली। बस इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होगा बस वो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे, क्योंकि जो भी अपडेट रहता है, एयर ड्रॉप रहता है, लिंक रहती है, आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। अब बढ़ते हैं डिटेल की तरफ। इनका 28 मई के दिन एक अपडेट आया था कि इनका न्यू अपग्रेड आया है RL स्वार्म के थ्रू, मतलब और RL स्वार्म में एक नया अपडेट आया है। तो इसको आपको करना है, क्योंकि इसमें देखो 3-4 एरर थे, बग थे, वो सब सॉल्व हो गए। जैसे उसमें जैसे आपको 2 वेबसाइट के थ्रू लॉगिन करना होता था। जैसे कि एक था टोकन वाला, कुछ अथ टोकन नाम से कुछ वेबसाइट था, मतलब उसका अथ टोकन नाम का कोड आपको करना पड़ता था, उसके बाद आप लॉगिन कर पाते थे। वो सब चीज़ हटा दिया इनने। प्लस उसके वेबसाइट में आपको लोग जैसे ईमेल के थ्रू आप लॉगिन करोगे तो आप जितनी भी आज तक PR ID बनाए, वो पूरी PR ID और किस PR ID में कितना विन है, कितना रिवार्ड गया है, वो सब कुछ आप शो कर पाओगे। वैसा मतलब पूरा मतलब अच्छे से देख पाओगे। ये सब चीज़ इनने फिक्स कर दिया है। तो अब इसको आपको न्यू वर्जन में अपग्रेड करना है। कैसे करोगे वो बताऊँगा। प्लस हमारा ओल्ड यूज़र का दिक्कत क्या था, गया था VPS में, मतलब सस्पेंड किया था, वो सब भी कवर करूँगा। तो वीडियो को अच्छे देखना। तो सबसे पहले ये वीडियो दोनों लोग के बता रहा हूँ, ओल्ड प्लस न्यू यूज़र को वो मेरी पुरानी वीडियो ओनली डिटेल के लिए देख सकते हो, बट वो जो स्टेप कैसे कैसे करना है वो सब चीज़ स्किप कर देना, क्योंकि वो सब चीज़ आपको इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। प्लस ओल्ड यूज़र को लिए क्या क्या करना है अब वो ध्यान से सुन लो। सबसे पहले ओल्ड यूज़र सुन लो, ओल्ड यूज़र को क्या क्या करना है। जैसे ओल्ड यूज़र सबसे पहले अपना लिंक को ओपन करना, मतलब गूगल क्लाउड, मतलब क्लाउड वाली, ट्राई इट इन कंसोल पे क्लिक करना। अब यहाँ पे पेज ओपन होगा कि आपका यहाँ पे अपील करने का ऑप्शन आया होगा, देख सकते हो। जैसे कि मेरे इस अकाउंट में आया है अपील करने का, इस टाइप से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि जैसे गूगल क्लाउड वाले ने क्या किया है, इनका टर्म कंडीशन में लिखा है कि माइनिंग, जो क्रिप्टो करेंसी में आप माइनिंग करते हो तो वो इलीगल है, ठीक है। मतलब उसके थ्रू आप कोई भी लोग यहाँ से हैक निकाल सकता है, कुछ गलत लिंक सेंड कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है, हैक कर सकता है। तो इसलिए इनने सस्पेंड कर दिया हमारे उस अकाउंट को, मतलब उस वाले हमारे प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे एक चीज़ तो आप जानते ही होंगे कि जैसे कि एग्जांपल के इंडियन गवर्नमेंट को उतना ज़्यादा क्रिप्टो एयर ड्रॉप के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो क्या समझता है, इलीगल एयर ड्रॉप को। उसी टाइप से, या फिर उनको लगता है कि गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, तो उसी तरीके से, या फिर उनको ट्रेडिंग लगता है, तो उसी तरीके से ये गूगल वाले की जो टीम है, वो लोग जो काम कर रहे हैं, उनको पता भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। यदि पता होगा, वैसे तो इतने बड़ी पोस्ट में है तो पता तो होगा ही उनको, और यदि नहीं भी पता होगा, क्योंकि क्रिप्टो और वो गूगल अलग चीज़ होता है ना, समझ रहे हो आप। इसमें नोड रन से रिलेटेड उनको उतना नहीं पता, क्योंकि इसमें भी क्या है, ब्लॉक्स जनरेट होता है। जैसे जेंसन क्या है, लेयर 1 प्रोजेक्ट है, तो उसमें ब्लॉक्स जनरेट होता है L1 प्रोजेक्ट में। और जो आप नोड माइनिंग करते हो, तो नोड माइनिंग जो क्रिप्टो करेंसी में जो माइनिंग होती है, जैसे बिटकॉइन की हो गई या और कोई दूसरी इथीरियम की माइनिंग हो गई, तो उसमें आपका उसमें भी ब्लॉक जनरेट होता है। पर उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हाई कंजम्पशन लगता है, और उसके सर्वर पे बहुत ज़्यादा डाटा, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, ठीक है। और ये हम नोड रन कर रहे हैं, तो L1 प्रोजेक्ट में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, मतलब कि माइनिंग के बराबर नहीं पड़ता, बट थोड़ा कम ही पड़ता है। तो इसीलिए वो लोग एक दूसरे, मतलब उनको कुल मिलाकर एक तरह से बहाना मिल गया ऐसा बोलने का। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, दूसरा तो ऑप्शन है ही नहीं ना। तो अब हमको करना पड़ेगा, इसी के अंदर हमको माई फर्स्ट प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, तो मतलब हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट किए थे क्रिएट, तो इस पर हम लोग दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में माई फर्स्ट प्रोजेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है, ऊपर में न्यू प्रोजेक्ट दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। बस यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना, ये आपका प्रोजेक्ट यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे क्रिएट हो जाएगा, फिर से वो माई फर्स्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना, वो नीचे में देखो दिख जाएगा आपको एक प्रोजेक्ट, बस क्लिक करना। देखो आप इनेबल हो गया। अब यहाँ से आप 3 लाइन पे टैप करके VMware इंस्टेंस में जाके, मतलब कंप्यूटर इंजन पे जाके आप क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ ऊपर गूगल क्लाउड पे क्लिक करना, देखो आपका यहाँ पे पूरा शो कर जाएगा, आपका जो भी क्रेडिट बचा है, जितना भी बचा है। अब जितना भी बचा है सबको यूज़ कर लेना, देख लेना जो भी अकाउंट में आपका कम 25,000 से करीब कम होगा, मतलब 25,000 के करीब खत्म होते आ गया होगा। 2,000 मतलब 200, 500, 1,000 जो भी बचा रहेगा, 1,000 तो नहीं, मतलब 500 के करीब बचा रहेगा, तो तब क्लोज कर देना, समझ लो। और अभी जितना भी आप कोई भी अकाउंट में यूज़ कर सकते हो। अब इस अकाउंट का पूरा सेम इसी पे VPS बनाओ और सेम टू सेम आप यूज़ कर लो, जैसे आपने पहले किए थे, इस तरीके से। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, एक मैंने वीडियो दिया था टेलीग्राम पे, इसको गूगल जिसका 25,000 जिसमें क्रेडिट खत्म हो गया, तो यहाँ पे आपको क्लोज करना रहता है। तो ये लास्ट स्टेप में यहाँ देखो 3 डॉट पे टैप करना, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा डिसेबल का, उसको क्लिक करना, तब आपका परमानेंट, मतलब पूरी तरह डिसेबल होगा बिलिंग अकाउंट।
ये करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो मस्त से मस्त कर लेना। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका बिलिंग अकाउंट शो करेगा, यहाँ कितना क्रेडिट है वो पूरा सब कुछ शो करेगा। यहाँ से आप सी ऑल क्रेडिट से भी चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे 3 लाइन पे टैप करना, उसके बाद इस टाइप का पेज आएगा। उसके बाद वेट कर लेता हूँ। यहाँ पे 3 लाइन पे पहले टैप करना, यहाँ से भी आप जा सकते हो, ईजी है। 3 लाइन पे टैप करना और कंप्यूटर इंजन पे जाना और वीएम इंस्टेंस पे जाके, ये नए लोग के लिए भी और ओल्ड यूजर के लिए। कंप्यूटर इंजन पे क्लिक करना और वीएम इंस्टेंस का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना और सबसे पहले इनेबल करना। उसके बाद आपको करने के बाद पेज इनेबल हो जाएगा, अगेन से नया वीपीएस इसी ब्राउजर के अंदर बना सकते हो। कंप्यूटर इंजन को इनेबल करना है, तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना, 30 सेकंड समथिंग लगता है इसको डाउनलोडिंग होने, तो वेट कर लेना। देन ये चीज़ को आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। देखो यहाँ नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है यहाँ से पूरा चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया, फायरवॉल क्रिएट किया, वीएम इंस्टेंस क्रिएट किया और यहाँ इनेबल हो रहा है तो घूमेगा, तो जितना टाइम लगेगा पूरा नोटिफिकेशन में आप शो करवा, मतलब यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। अब मैं वेट कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ पे ऊपर में क्रिएट इंस्टेंस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना। अब यहाँ पे अलग सेटिंग बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें जैसे पहले जो सेटिंग बताया था ना उस तरीके से आप करोगे काम, तो हो सकता है उसमें आपका थोड़ा डॉलर वेस्ट हो जाए। अब ये जो सेटिंग बता रहा हूँ इस तरीके से आप करोगे तो आपका डॉलर एकदम सही जगह यूज़ होगा, समझ रहे हो। मतलब कम से कम डॉलर में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हो या 2 से 3 वीपीएस ईजिली चला सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, नाम डाल देना। जैसे कि मेरा इस ईमेल आईडी में नाम है फ्रेडी भाई 12, तो वो डाल देता हूँ, जैसे कि डाल दिया। उसके बाद यहाँ रीजन में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, डिफ़ॉल्ट ही रहने देना। देन यहाँ पे आपको नीचे स्लाइड करना है, यहाँ पे N2D चूज़ करना है। उसके बाद कस्टम पे जाना है, जो सेटिंग बता रहा हूँ सेम टू सेम करना है, इसमें अपने तरफ से कुछ मत करना। अब यहाँ पे CPU में 8 कोर करना और यहाँ पे GB में आपको करना है 64 GB, ये हो गया। देन आपको OS स्टोरेज पे जाना, चेंज पे जाना, ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाना, उबंटू करना है। उसके बाद यहाँ वर्जन पे 4th नंबर का उबंटू 86/64 मिनिमल। उसके बाद डिस्क में जाके लास्ट वाला स्टैंडर्ड डिस्क करना है। उसके बाद यहाँ पे साइज आपको करना है 500, करेक्ट 500, जितना बता रहा उतना ही, ठीक है। सिलेक्ट पे क्लिक करना। देखो यहाँ पे आपका एग्जैक्ट $2,299 का हो रहा है, मतलब कि आपको इतना ही करना है। उसके बाद डाटा प्रोटेक्शन पे तो कुछ नहीं, नेटवर्किंग पे जाना, दोनों फर्स्ट और सेकंड को क्लिक करना, मतलब डन करना। उसके बाद ऑब्जर्वेबिलिटी पे कुछ नहीं करना है, सिक्योरिटी में जाना है, मैनेज एक्सेस पे जाना नीचे। उसके बाद 8 आइटम पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको एसएस की देना है। अब ध्यान देना है, ये क्रिएट वीएम इंस्टेंट वाली जो भी प्रोसेस है ना, ये सब नए लोग को भी करना है, ओल्ड को भी करना है और सबको करना है कुल मिला के, ठीक है, ये पूरी प्रोसेस। अब यहाँ पे भी 2 कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन क्या है, जिसका वीपीएस यहाँ से ओपन नहीं हो रहा होगा, उसका ओपन नहीं हो रहा है, आपने ट्राई करना, ओपन नहीं हो रहा है तो कोई काम का नहीं हो, डिलीट मार दो पूरी तरह उसको। डिलीट कैसे करना है, बस यहाँ पे किचन पे जाना और उसको जैसे चूज़ करना है, जैसे ये हो गया, चूज़ करके बस यहाँ पे 3 डॉट दिखेगी ऊपर में, उस पर क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हो। जैसे कि मैं पे दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ होस्ट में पहले होस्ट से भी डिलीट करना और किचन दोनों जगह से, जैसे फ्रेडी भाई वाला इसी अकाउंट को डिलीट करके दिखाता हूँ। बस यहाँ पे जाना, रिमूव पे क्लिक करना और रिमूव कर देना, ये हो गया रिमूव। देन आपको यहाँ किचन पे जाके इसमें भी जाके आपका वो जो अकाउंट था फ्रेडी भाई वाला, इसको भी डिलीट कर देना। उसके बाद में आपको यहाँ से नया किचन पे प्लस पे क्लिक करके, मतलब यहाँ एरो पे क्लिक करना, जनरेट न्यू किचन पे क्लिक करके और न्यू किचन बना लेना, ईजी है। ये तो ओल्ड वीडियो में बताया, इस टाइप का जैसे ऑप्शन आ जाएगा। लेबल में जो भी आपका नाम डालना है डाल देना, जैसे मैं एग्जांपल करके दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद पासवर्ड में ज़रूर पासवर्ड डालना, मिस नहीं करना है, तो बाद में आपको आगे दिक्कत जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको आर एस चूज़ करना है और यहाँ 2048 इसको चूज़ करके जनरेट सेव पे क्लिक करना है। कि यहाँ प्राइवेट की एक आएगी और एक पब्लिक की आएगी, दोनों को जाके सेव कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, होस्ट पे जाना। देन होस्ट पे जाने के बाद ये जो की रहेगी, ये वाली जो की पब्लिक की, इसको कॉपी करना, देन यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना और यहाँ लास्ट में जाके अपना जनरेटेड बाय टर्मिनस को डिलीट करके यहाँ पे अपना यूज़र नेम, जैसे मेरा यूज़र नेम था फ्रेडी भाई 12, तो वो डाल देना, ठीक है। वो डाल के फिर यहाँ कंटिन्यू करना। यहाँ ध्यान रहने देना कि आपका एक स्पेस ज़रूर रहना चाहिए, इस टाइप से,
मतलब एक स्पेस देना, एक स्पेस के बाद में आपका वो नाम लिख लेना, जैसे जो भी नाम है आपका, जैसे यहाँ पे देखो दिखा देता हूँ, इजी है, मतलब जो यूज़र नेम आप बनाओगे ना वो वाला, देखो एक स्पेस देके इस टाइप से आप लिख देना, जो यूज़र नेम यहाँ पे जो बनाए थे वाला, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, नीचे में आपको क्रिएट का ऑप्शन दिखा, क्रिएट कर देना, ये आपका यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ है, आप जैसे एक अकाउंट का, जैसे आपका पहला अकाउंट एंड हो गया था, किसी का ये हो सकता है एंड हो गया था, उस अकाउंट को आप जैसे तीसरे नंबर या 5वें नंबर या 10वें नंबर के कोई भी अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो, क्योंकि उसका तो 30 दिन मतलब पूरा 25,000 एंड हो चुका है, तो 30 दिन बोल रहा हूँ, सॉरी 25,000 कभी भी एंड हो सकता है, तो एंड हो गया, जितना ज़्यादा चलाऊंगे उसके हिसाब से। जैसे एंड हो गया, एंड होने के बाद आपको उसको दूसरे अकाउंट में स्विच करना है, तो स्विच करने के लिए आपको वही करना पड़ेगा जो बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो एसएस की है और वो सब कुछ जो किचन होस्ट और जो बनाते हैं ना हम, उसको पुरानी वाली की इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अब एकदम नया बनाना फ्रेश हमको सब कुछ, समझ रहे हो। यहाँ पे जो किचन बनाते हो ना, मतलब किचन में जो कोड आएगा प्राइवेट की पब्लिक की, ये सब मतलब नया बनाना, इंपोर्ट नहीं करना, इंपोर्ट भी कर सकते हो बट नया बनाना, ठीक है। और यहाँ होस्ट पे जाके भी आप उसको फिर ऐड करना है। अब जैसे कि यहाँ मेरा आईपी आ चुका है, बस ये आईपी कॉपी करना, देन यहाँ पे आ जाना। अब यहाँ पे ऊपर में होस्ट का ऑप्शन दिखेगा, न्यू होस्ट पे क्लिक करना, यहाँ पे अपना जो आईपी था उसको Ctrl+V क्लिक करके पेस्ट कर देना। यहाँ पे लेबल नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे गूगल क्लाउड आपका जो भी नंबर का अकाउंट है वो नंबर डाल देना। जैसे कि मेरा ये 6वें नंबर का अकाउंट है तो गूगल क्लाउड 6 लिख दिया। उसके बाद यहाँ नीचे आना, यूज़र नेम पे वही फ्रेडी भाई 12 वो लिख देना। देन यहाँ पासवर्ड में कुछ डालने की जरूरत नहीं, बस यहाँ प्लस पे क्लिक करना, कीचेन जो लिखा है इस पर क्लिक करना, की पे अगेन से क्लिक करना। देन नीचे में सबसे नीचे में आपको वाला ऑप्शन दिख जाएगा, नीचे में दिखता है, वैसे मेरा नीचे में नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर दिख रहा है बट आपको सबसे नीचे में दिखेगा। जैसे फ्रेडी भाई दिख गया, फ्रेडी भाई वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लिया, देन आपको कनेक्ट पे क्लिक करना। अब ये VPS आप ओपन कर सकते हो। अब यहाँ एड एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना, देन यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब आपको नोट रन करना है, कैसे करोगे, मेरे गिटहब की रिपोजिटरी को ओपन कर लेना। मैंने इसमें अभी पूरे अपडेट कर दिया हो, जो जो अभी काम की आपकी कमांड है वो रखता हो, फालतू दूसरी जो पहले की कमांड थी जिसका अभी यूज़ नहीं है उनको हटा दिया हो, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन मत हो। तो अब सबसे पहले कैसे करना है, ओपन करना। अब यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन कर लेना है, ये तो बताया कैसे करना, इजी होता है। अब मैं अकाउंट ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले, देन अब यहाँ पे लाइन बाय लाइन कमांड डालना है। अब ध्यान देना है जो ओल्ड यूज़र थे, अब यहाँ मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो भी अभी चीज़ करवाया हो ना ये सब चीज़ नए को भी करना है, ओल्ड को भी करना है, सबको करना है। पर बीच बीच में जैसे मैं बोलते जाऊँगा कि ये ओल्ड यूज़र को करना है तो उतना भाग ओल्ड यूज़र करेंगे। जैसे कि अब आपको यहाँ पे नोट रन करना है, पर ओल्ड, अब यहाँ पे ओल्ड यूज़र ध्यान देना, ओल्ड यूज़र को क्या करना है, जैसे कि आपने डिलीट कर दिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको ओल्ड स्क्रीन को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने ओल्ड ऑलरेडी डिलीट हो गई होगी क्योंकि आपने उसको डिलीट कर दिया हो। अब जैसे किसी का VPS ओपन हो रहा होगा, ठीक है, किसी के पास ओपन हो रहा होगा, किसी का VPS चालू भी है तो उसको भी अपग्रेड करना है, तो उसको सबसे पहले ये चीज़ का काम यूज़ करना है, ठीक है। अभी न्यू यूज़र को ये काम नहीं करना है क्योंकि आपके पास स्क्रीन बनी नहीं होगी ना, तो ये ओनली उसको करना है जिसके पास VPS ऑन होगा प्लस आपका एक स्क्रीन बनी होगी। तो पहले आपको ओल्ड स्क्रीन को डिलीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिलीट करने के लिए क्या करना, यहाँ पे स्क्रीन -ls वाली कमांड को कॉपी करना, देन यहाँ पेस्ट करना। जैसे पेस्ट करोगे तो यहाँ पे देखो इस अकाउंट में मेरी कमांड मतलब बनी नहीं है, तो मैं दिखा देता हूँ दूसरे अकाउंट में। जैसे मैंने दूसरा अकाउंट ओपन कर लिया जिसमें मेरी स्क्रीन ऑलरेडी बनी है, तो ये स्क्रीन -ls वाली कमांड डालना, देखो मेरी ये स्क्रीन दिख गई सब। उसके बाद इसको क्या करना है, स्क्रीन को डिलीट करना है, नई स्क्रीन बनाना है, ठीक है। तो डिलीट के लिए ये वाली कमांड दिया हो, इसको कॉपी करना, पेस्ट करना। अब यहाँ पे जो मैंने बीच में जो ये दिया हो ये एक सैम्पल के तौर पे दिया हो, ठीक है, इसका मतलब ये स्क्रीन नहीं है, इसको आपको आपकी स्क्रीन से एक्सचेंज करना है पूरा उसको। तो एक्सचेंज करने के लिए जैसे इसको पेस्ट किए तो आपके मतलब जो PC रहता है, PC में जो आपका ऑप्शन रहता है अप डाउन और माइनस+ वाली जो बटन, मतलब अप डाउन और लेफ्ट राइट वाली जो बटन रहती है उससे आपको यहाँ इस पर लाना है, इसको पूरा इतने भाग को आपको एक्सचेंज रिप्लेस करना है। जैसे कि मैं इसको देखो कॉपी कर लिया, देन आपको लेफ्ट राइट वाली जो बटन रहती है, अप डाउन वाली 4 जो बटन रहती है ना, इस पे जाना है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन देख लेना है क्या स्क्रीन है और उसको रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस में क्या करना है, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल के लिए लिखा हो 6543.2 .jensen,
तो आपकी क्या है, ये वाली 7600001.jensen। तो डॉट जेनसन तो जैसा वैसा रहने देना, बस ये नंबर बस चेंज कर देना आप आगे का जो नंबर है, तो इसको बस डिलीट कर देना। जो आपका नंबर है यहाँ पे उसको डिलीट करके बस ये वाला नंबर रिप्लेस कर देना, या फिर पूरा भी रिप्लेस करना चाहते हो ये पूरा रिप्लेस करके फिर पूरा को चेंज करना पड़ेगा यहाँ तक, समझ रहे हो। अब देखो जैसे कि देखो मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, ये रिप्लेस हो गया। उसके बाद कुछ नहीं, बस आपको इंटर बटन पे क्लिक करना है। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट में मस्त चल रहा है, मैं इसको क्यों डिलीट करूँ। बस इंटर बटन पे क्लिक करना। उसके बाद आपको ये वाली कमांड डालना है, आपको रिमूव करना है आपको शॉर्मा.फाइल की डायरेक्टरी को। तो यहाँ पे कॉपी करना और इसको भी आप पेस्ट करना, देन जाके इसको भी इंटर कर देना। ये 2 स्टेप मतलब डिलीट करने वाला किसको करना है, जिसका ऑलरेडी रन हो चुका, मतलब यहाँ पे अच्छा रन हो रहा है, समझ रहे हो, मतलब जो पुराने इसमें रन कर रहे हो उसको डिलीट करना है, ठीक है। अब नए बंदे को ये 2 चीज़ को स्किप कर देना है, नए बंदे को ये चीज़ करने की जरूरत नहीं। अब क्या करना है, अब आपको लाइन बाय लाइन कमांड डालते जाना है। सबसे पहले स्टेप 1 सिस्टम प्रिपरेशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले सुडो वाली डालना, फर्स्ट वाली कॉपी करना, पेस्ट करना। ये किसको करना है, नए को भी ओल्ड को भी और सबको करना है, ये वाली प्रोसेस, ठीक है। मतलब नोट रन कर रहा हो, स्टार्ट कर रहा हो, ठीक है। तो सबसे पहले करना इंटर, पेस्ट करके ये हो गया फर्स्ट कमांड डन। उसके बाद दूसरी कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना, ये दूसरी भी डन हो गई। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, इंस्टॉल करना है CUDA। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले इसको भी कॉपी करना, मतलब ये तीसरे नंबर की कमांड है पर स्टेप 3 है, सॉरी स्टेप 2 है। तो इसको भी पेस्ट कर देना, इंटर कर देना। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप भी। अब थर्ड वाला कमांड कॉपी करना, इसमें आपका पूरा काम हो जाएगा, मतलब इंस्टॉल नोड वाला .js हो जाएगा, यार्न भी हो जाएगा और पाइथन का टूल्स है, ये सब आपका इंस्टॉल हो जाएगा एक ही कमांड में। कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना। ये आपका थर्ड स्टेप हो गया डन। उसके बाद फोर्थ स्टेप में करना है आपको वेरीफाई करना है इंस्टॉलेशन को। तो वेरीफाई करने के लिए बस कॉपी करना, एक साथ आपका चारों चीज़ वेरीफाई हो जाएगा। तो बस कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना। वेट कर लेता हूँ, इसको पूरा डन होने देता हूँ। ये हो गया डन। उसके बाद पेस्ट करना, ये आपका फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट। उसके बाद आपको नई स्क्रीन ओपन करना है। तो 5वीं स्टेप कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर। ये आपका स्क्रीन ओपन हो गया। उसके बाद छठवीं में आपको डायरेक्टरी को आपको इंटर करना है, क्लोन करना है। तो बस कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना। ये भी आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा जल्दी से। 7वीं स्टेप में पाइथन को इन्वायरमेंटल करना है। उसके बाद कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना। ये भी इंस्टेंट हो जाता है, बस थोड़ा देर यहाँ पे देखो वेट करना। ये भी हो गया। अब 8वां स्टेप कॉपी करना, इसमें मॉडल को लॉगिन करना है, कॉपी करना, पेस्ट करना। इस प्रोसेस में होता है थोड़ा टाइम लगता है, समथिंग 3 से 5 मिनट 4 मिनट भी लग जाता है। तो वेट करना, मैं वेट कर लेता हूँ 8वें नंबर की स्टेप में। यहाँ पे आपको कुछ वार्निंग लिख के आएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस लोडिंग होने देना। फाइल यानी फेच होती है, यहाँ पे टाइम लगता है थोड़ा। तो ये वाली मेरी कमांड डन हो चुकी है। उसके बाद 9वीं वाली कमांड कॉपी करना, इसमें पेस्ट करना, इंटर करना। ये आपका ये वाली कमांड इंस्टेंट हो जाएगी। उसके बाद 10वीं वाली कमांड आपको एडिटिंग वाली फाइल, ये वाला मैंने आपको पिछली वाली इसमें एकदम मतलब डायरेक्टली करके दिखाया दिया था, मतलब कि एक डायरेक्ट कमांड दिया था, ऑटोमेटिकली एडिट हो जा रही थी। तो इसमें क्या है, आपको मैनुअली करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, मैनुअली करोगे तो थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है। तो बस कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना। अब यहाँ पे कैसे एडिट करोगे, आपका अप, लेफ्ट, राइट और डाउन, ये 4 बटन जो रहती है आपके कीबोर्ड में, उससे आपको पहले डाउन करना है और फिर राइट करना। राइट करने के बाद यहाँ फ्लोट 16 लिखा होगा, तो यहाँ पे 6 के आगे एक और आगे ले जाना, मतलब राइट। देखो मैंने एक आगे ले गया। अब बैक वाली बटन को 2 बार क्लिक करना, ये कर लिया, यानी पूरा डिलीट हो गया। अब क्या करना, 32 लिखना, 32 32 लिख दिए, ये हो गया। उसके बाद डाउन वाली बटन क्लिक करना और यहाँ पे आपको ट्रू लिखा होगा, तो यहाँ पे आप लेफ्ट राइट से ट्रू के पास ले जाऊँगा और ट्रू को डिलीट करके फॉल्स लिखना है। तो यहाँ पे ई पे आया, ई से एक आगे ले जाना, एक स्टेप आगे ले जाना। उसके बाद 4 बार बैक दबाना, 4 बार दबा दिए, कट गया पूरा। फिर यहाँ लिख देना फॉल्स, FALSE, ये फॉल्स लिख दिया, ये भी डन हो गया। और इसके बाद नीचे करना थोड़ा और, ये 2 पे, ये वाले 2 पे आना, सेकंड वाले 2 पे, ये फर्स्ट वाले 2 पे नहीं, सेकंड वाले पे आना। उसके बाद फिर से राइट वाली बटन पे, मतलब जो रहता है उससे एक बार क्लिक करना, ये एक स्टेप आगे हो जाएगा। उसके बाद बैक बटन दबाना, ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक लिखना है, ये हो गया आपका एडिट। अब क्या करना है, आपके Ctrl+X दबाना है, ठीक है। उसके बाद Ctrl+Y दबाना है। उसके बाद इंटर बटन पे क्लिक करना है। ये कर लिए, आपका यहाँ से एडिट हो चुका है।
अब ये 10 स्टेप कंप्लीट हो गए। यहाँ तक तो फर्स्ट नए यूज़र को भी करना है, और ये जो अब 11वीं स्टेप है, ये 11वीं स्टेप जो है ओनली ऑन ओल्ड यूज़र को करना है, वो भी ओल्ड यूज़र को करना है। ओल्ड यूज़र सबको, मतलब जिसको कि जिसका वीपीएस एंड हो चुका था और दूसरा एक नए वीपीएस में बना के, मतलब कि एकदम नया फ्रेश में बना के उसको ट्रांसफ़र करना चाह रहा है सेम टू सेम अकाउंट को। सेम आपका पीयर आईडी आ जाएगा, सेम आपका वॉलेट एड्रेस आ जाएगा और सब कुछ सेम हो जाएगा। मतलब पुराना जो अकाउंट था सेम टू सेम आपको ट्रांसफ़र करना है दूसरे में, तो उसके लिए 11वें नंबर की प्रोसेस है। तो ये 11वीं नंबर की प्रोसेस नए यूज़र को स्किप करना है पर ओल्ड यूज़र को करना है। तो ये कैसे करोगे, ओल्ड यूज़र वो बताता हूँ, प्लस साथ में जो आपका ओल्ड यूज़र में आपको मैंने बोला था som.file पेम की फाइल को डाउनलोड करके रखना, तो आपने डाउनलोड कर लिए होगे। जिसने कर लिया होगा तो वो ये प्रोसेस करना, जिसने नहीं किया होगा या आपका वीपीएस से ओपन नहीं हो रहा होगा, जिसने पहले से बैकअप नहीं लिया होगा तो वो डाउनलोड नहीं कर पाया होगा, तो वो ये वाली स्टेप मिस कर देना, मतलब छोड़ देना वाली, कोई दिक्कत नहीं है। आगे से 12वें से करते जाना, पर मैं पहले 11वीं दिखा देता हूँ ओल्ड यूज़र के लिए। तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको इसको तो मैं बड़ा कर देता हूँ। मैंने क्या किया था, मान लो ये आपने भी som.file जो डाउनलोड किए होगे, तो जिस ब्राउज़र से किए होगे इसी ब्राउज़र से, ठीक है, जिस ब्राउज़र में वीपीएस बना है उसमें किए होगे, तो यहाँ पे 3 डॉट पे टैप करना, ताकि आपने जो सेव किए होगे ना, तो बहुत सारी फाइल सेव किए होगे, वहाँ नाम भी डालोगे तो वो इधर उधर हो जाती है, तो वो सब मत हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बस यहाँ पे देखो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना। ये देखो यहाँ पे som.file दिख गई। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो आइकन दिख रहा है, ये वाला जो, इस पर क्लिक करना, तो डायरेक्ट आप उस फाइल पे पहुँच जाओगे जो आपका इस पे होगा। ये देखो मैं डायरेक्ट उस फाइल पे पहुँच गया। फिर भी आपको एक और कन्फ्यूजन, मतलब कि हो सकता है उल्टी सीधी हो जाती है, मेरी खुद हुई है इसलिए बता रहा हूँ। ध्यान से यहाँ पे som.file को ये करना, तभी आपका वो सेम टू सेम अकाउंट का पीयर आईडी आएगा। वैसे नया भी बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई करना वही आ जाए तो अच्छी बात है। तो अगेन से मैं इस फाइल को अगेन से डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड करने के लिए क्या करना, बस क्लिक करके ऐसा नीचे ऐसा करना। ये देखो ये एक और बार डाउनलोड होगी, ये डाउनलोड होगी। अब ये ऊपर वाली टुडे वाली को फाइल पे यहाँ पे क्लिक करना। ये देखो ये फाइल यहाँ पे दिखने लग जाएगी ऊपर में टुडे वाली में, ठीक है, ये दिख रही है। अब क्या करना है, इस फाइल को आपको सेव करना है, आपको लोकल डिस्क में सेव करना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले एक बार क्लिक करना है इस फाइल को। क्लिक करने के बाद उस मतलब लेफ्ट क्लिक करना है माउस का, उसके बाद माउस का राइट क्लिक करना। अब यहाँ पे कॉपी का बटन दिखेगा, कॉपी करना, ये कॉपी हो गया। अब क्या करना है, आपको लोकल डिस्क वाले ऑप्शन में आना है, देन यहाँ पे लोकल डिस्क में आना। अब यहाँ पे आपको फाइल को सेव करना है, तो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा माउस के राइट बटन से क्लिक करना। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा न्यू, और इधर साइड में क्लिक स्लाइड में करना, तो यहाँ पे फोल्डर ऑप्शन दिखा, फोल्डर पे क्लिक करना। देखो यहाँ पे न्यू फोल्डर बन के आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको मैं काट देना, जो लिखा हुआ है यहाँ पे लिखना है आपका, जैसे जेनसन का अकाउंट है तो जेनसन लिख दे रहा हूँ मैं, ये जेनसन हो गया। उसके बाद कौन से नंबर का अकाउंट है मेरा, मान लो 6वें नंबर का अकाउंट है, तो 6 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर देना, ये आपकी फाइल सेव हो जाएगी। ये देखो 6 नंबर का फाइल, अब इसके अंदर में आपको सेव करना है, तो मतलब फोल्डर बन गया, सॉरी। अब 2 बार क्लिक करना। अब यहाँ पे राइट माउस के राइट पे क्लिक करना और यहाँ पेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, पेस्ट कर देना। ये पेस्ट हो गई। उसके बाद यहाँ पे कहीं पे भी एक माउस का लेफ्ट को क्लिक करना, ये आपका अब सेव हो गया, ठीक है, ये सेव हो गई फाइल। अब क्या करना है, आपको आपका टर्मिनस को ओपन करना है, इस पे जाना। सबसे पहले इसको बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा SFTP, ये वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करना। यहाँ पे आपको लोकल फाइल दिख जाएगी, मतलब आपका जो भी लोकल में जो फाइल थी ना वो पूरी शो करना चालू हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि देखो मेरा जेनसन का 6 नंबर का ये दिखने लग गया, ठीक है। तो इसको क्लिक करना, मतलब डबल क्लिक करना, ये दिख गई फाइल। अब इधर साइड पे आना, सिलेक्ट होस्ट पे क्लिक करना। अब यहाँ पे 6वां नंबर का अकाउंट था मेरा, तो ये 6वां करूँगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे यदि कोई बंदा पहले अकाउंट को 6वें अकाउंट में ट्रांसफर करना चाह रहा है, तो वो आपको यहाँ पे पहला चूज़ नहीं करना है, 6वां चूज़ करना है। जो मतलब जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाह रहा है ना, उस अकाउंट में यहाँ चूज़ करना। तो मैं इसमें ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ तो इस अकाउंट को चूज़ करूँगा, जैसे कि 6वां वाला, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ पे 2 फोल्डर 3 फोल्डर दिखेंगे। यहाँ पे आपको RL शॉर्मा ये वाला दिखेगा, तो इसको डबल टैप करना, ये फाइल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको ये वाली फाइल को आपको ड्रॉप करना है। तो कैसे करूँगे, बस ये फाइल दिख गई, इसको क्लिक करके रखना माउस के लेफ्ट से और इधर साइड लाना है, इधर साइड स्लाइड किए जैसे लाओगे, देखो ये फाइल आपका शो कर जाएगा। कहाँ गया ये फाइल, ये देखो नीचे में आ गया, ठीक है। अब इसको क्या है, माउस के राइट से क्लिक करना, देन यहाँ रीनेम का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके इसको लास्ट कोष्टक में जो 1 लिखा है ना, कोष्टक के साथ इतना हटा देना, बस इतना रहने देना, som.pem ये रहने देना, कंफर्म करना। ये हो गया, मेरी सेम फाइल आ गई है।
अब मैं जो मेरा मतलब कि रन करूँगा इसमें, तो मेरा ओल्ड अकाउंट का पीयर आईडी और एड्रेस और जो भी है सब कुछ सेम टू सेम आ जाएगा। तो मैं कर लेता हूँ, ये आ जाता हूँ। अब ये 11वें नंबर की स्टेप हो चुकी कंप्लीट। अब करना है 12वीं। तो ये 11वीं वाली नए लोग को नहीं करना है, ओनली जिसके पास पीयर मतलब sam.pem.id जो है ना, मतलब उसकी फाइल है, ओनली उसी को करना है। अब ये 12वीं स्टेप कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना, ये हो गया। अब यहाँ पे वाई क्लिक करना, इंटर करना, ए क्लिक करना, इंटर करना, 7 क्लिक कर गया, हाँ 7 क्लिक करना, इंटर करना। ये आपका लोड होगा थोड़ा, यहाँ पे 30 सेकंड समथिंग वेट करना पड़ता है, वेट कर लेना। अब क्या करना है, आपको प्लस करके सेम टू सेम यही वाला अकाउंट ओपन करना है। प्लस पे क्लिक करना, 6वें नंबर का अकाउंट यहाँ पे दिखेगा तो ठीक है, यदि नहीं दिखेगा तो यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे देखो, यहाँ से अंदर पे 6वें नंबर का अकाउंट दिख जाएगा, उसको सेम अकाउंट को ओपन करना है। जैसे मैं कर लेता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आने देता हूँ वाला, थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे, आपको इसको मैनुअली ओपन करना पड़ेगा। तो मैनुअली ओपन करने वाला ऑप्शन थोड़ा 30 सेकंड में आता है, वेट कर लेता हूँ। देखो थोड़ा वेट करूँगा तो यहाँ पे स्टार्टेड सर्वर प्रोसेस आएगा और उसके बाद देखो यहाँ पे प्लीज़ ओपन मैनुअली ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब इसको और मैनुअली ओपन करना है। तो यहाँ सेकंड पेज ओपन किया इसी का। अब यहाँ पे आपको पहला वाला मतलब थर्ड स्टेप मतलब 13 नंबर का स्टेप करना पड़ेगा। इसमें पहली कमांड है, पहली कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना। उसके बाद दूसरी कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको एक लिंक दिखेगी ये वाली, इसको क्या करना, सिलेक्ट करना, कॉपी हो जाएगी। फिर जाना इसी ब्राउज़र पे जिस ब्राउज़र में आप VPS चला रहे हो, मतलब जिस। अब यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे भी 2 कंडीशन है। एक बंदा वो होगा जिसको मतलब एक अकाउंट आपका फर्स्ट वाला का पूरा क्रेडिट खत्म हो चुका था, उस अकाउंट को आपको दूसरे अकाउंट में शिफ्ट करना है। तो ध्यान देना है कि वो बंदा अपना पुराना वाला अकाउंट जिससे गूगल क्लाउड बनाया मतलब VPS बनाया था, उस वाले ब्राउज़र पे जाके इसको पेस्ट करना है, ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि आपका उस वाले इससे जेनजन का अकाउंट बना होगा और उसी अकाउंट को आपको ट्रांसफ़र करना है, तो उसी वाले ब्राउज़र पे जाके आप पेस्ट करना है, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है, ये लिंक को। और दूसरी कंडीशन हो सकती है जो नया बंदा होगा, नया बंदे को तो जिस VPS से काम किया, जिसमें VPS बनाया, उसमें आपको पेस्ट करना है, उसी ब्राउज़र पे जाके पेस्ट करना है। और एक तीसरा कंडीशन हो सकता है ओल्ड ही बंदा होगा पर सेम जिस ईमेल आईडी या जिस सेटअप पे पहले आपका VPS चल रहा था, उसी में आप नया VPS बनाया उसी के अंदर, तो आप उसी के अंदर आपको मतलब करना है। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है आपको जेनसन का अकाउंट वो मतलब कि वही वाली ईमेल आईडी से ओपन करना है जिसमें आप पहले काम किए हो, या आप नए हो तो फिर जिसमें काम करना चाह रहे हो उसी में करना, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था, नहीं तो आप दूसरी जगह करोगे तो मतलब हो सकता है कि जो बंदा एकदम शिफ्ट करना चाह रहा है अपने अकाउंट को, तो वो क्या है जिस गूगल क्लाउड में अभी नया बनाया उसकी ईमेल आईडी में मतलब उसकी सेटअप में जाके पेस्ट करेगा तो वहाँ एक नया अकाउंट बन जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको टनल पासवर्ड पूछ रहा है, तो ये क्या पासवर्ड होगा, ईजी है। आपका यहाँ पे वॉल्ट में जाने, आपका जो होस्ट में जाके आपका जो IP था ना, वही आपका पासवर्ड है। Ctrl+C दबा के क्लिक करना तो कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे जाके आपको पेस्ट करना है, क्लिक एंड सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा लॉगिन करने का ऑप्शन, तो यहाँ पे बस लॉगिन पे क्लिक करना, ईमेल आईडी डालना, आपकी जो ईमेल आईडी थी, जैसे मेरा freddy12 कंटिन्यू करना, ईमेल आईडी OTP क्या होगा, तो बस यहाँ प्लस पे क्लिक करना और यहाँ पे gmail.com को सर्च करना, या ऑटोमेटिकली बहुत सारे आप करते होगे तो यहाँ होम पेज पे आपको मतलब बार बार आप लेते होगे ना, तो आपको यहाँ पे होम पेज पे आपका शो कर जाएगा पेज, gmail.com सर्च करोगे तो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ OTP डाल देना, जैसे मैंने पेस्ट कर दिया मतलब डाल दिया। उसके बाद ये देखो ये मेरा सक्सेसफुल हो गया। जैसे सक्सेसफुल हो जाएगा इधर नेक्स्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे आप फाइल डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, आपका यहाँ तक 13 स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे फाइल डाउनलोडिंग होने और 2-3 मिनट टाइम लगता है इस पेज पे, तो थोड़ा देर वेट कर लेना। मैं वेट कर लेता हूँ कुछ टाइम। अब जैसे आप कुछ देर वेट करोगे तो आपको इस टाइप का पेज आएगा हगिंग फेस का, तो यहाँ पे इंटर करना है आपको, N करके इंटर कर देना है। देन आपका यहाँ पे थोड़ा लोडिंग होगा। अब यहाँ से फाइनली आपका नोड रन स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपकी 100% और प्लस पीयर आईडी शो करना चालू हो जाएगी। अब ध्यान देना, यदि आपने सेम टू सेम, यदि ओल्ड यूज़र की बता रहा हूँ, यदि सेम टू सेम आपने sam.pem वाली फाइल यदि डाले होगे सेम टू सेम, तो आपका सेम टू सेम यहाँ पे पीयर आईडी आ जाएगा, आपका एक भी चेंज नहीं होगा। ये देखो ये पीयर आईडी को आप सेव करके रख लेना,
सेम टू सेम यदि डाले होगे, तो यदि आपका कुछ भी गड़बड़ हुआ, मतलब पीयर आईडी एक्सचेंज दूसरे अकाउंट के इसमें डाल दिए, तो आपका सेम टू सेम पीयर आईडी नहीं आएगा। बट सेम टू सेम नहीं भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई करना, यदि सेम टू सेम आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि आपने सेव करके रखा होगा तो सेम टू सेम आ ही जाएगा। बस ध्यान से आपको, क्योंकि आपने बहुत सारे सभी अकाउंट के डाउनलोड किए होगे ना, तो आपको वहाँ पे उल्टा सीधा हो सकता है। मेरे साथ खुद हुआ है, इसलिए मैं खुद परेशान हुआ उससे 2-3 दिन में, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आपने सेव किया होगा अच्छे से, तो अच्छे से उसको उसी अकाउंट की डालना, ठीक है। अब हो गया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ पहले कहीं। अब ये मेरा नोड रन फाइनली स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ टाइम वेट करना है, वार्निंग लिख के आ रहा है ना, मतलब हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ टाइम बाद यहाँ पे परसेंटेज आना स्टार्ट हो जाएगा, आपका नोड रन हो जाएगा। अब बीच में हो सकता है आपको टर्मिनेट का यदि प्रॉब्लम आ रहा है, यदि ओल्ड यूज़र है तो मतलब swam.pem फाइल को यदि आपने सही उसी अकाउंट की फाइल को यदि उसी में डाले होगे, तो आपको टर्मिनेट का ऑप्शन बहुत ही कम चांस, 99% चांस से नहीं आएगा। बट 1% लोगों को यदि आ गया तो मेरे को पूछ लेना, मैं अपडेट उनके लिए भी सॉल्यूशन दे दूंगा। और जो नए लोग हैं उनको भी इस तरीके से करूँगा, टर्मिनेट होने का चांस बहुत ही कम है। यदि आप कहीं ना कहीं swam.फाइल गलत कर रहे हो तभी आपका टर्मिनेट होगा, नहीं तो होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में भी यदि होता है, यदि सही से डालने के बाद, तो उसका मेरे को DM में पूछ लेना, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। अब इस अकाउंट को ट्रैक करना है तो कैसे करोगे, मैंने आपको एक बोर्ड, मतलब ये लिंक दिया था इसके डैशबोर्ड की, तो इसको ओपन करना उसी ब्राउज़र में। देन यहाँ पे आपको अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लॉगिन तो कर लिया हूँ, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे लॉगआउट मतलब लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, सेम ईमेल आईडी डालना और लॉगिन कर लेना। लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे एड्रेस शो कर जाएगा और यहाँ पे आपका पूरा सब कुछ शो कर जाएगा, मतलब आप इस अकाउंट में कितनी सारी पीयर आईडी बनाया, कितना रिवार्ड बनाया, कितना पार्टिसिपेशन हुआ है, हर एक चीज़ यहाँ पे आपका शो करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देन जैसे कि मैं अपना दूसरा अकाउंट ओपन करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मेरे टोटल इसमें 3 टाइप की 3 बार मैंने किया हो, तो 3 बार अलग अलग पीयर आईडी बनी, पर किस पीयर आईडी से कितना विन मिला है और कितना रिवार्ड मिला है, ये सब कुछ शो कर रहा है। और बाकी सब चीज़ तो आप शो ही कर सकते, मतलब देख सकते हो। उसके बाद आप एक दूसरे तरीके से क्या चेक कर सकते हो, इसमें आपको एक दूसरा बोर्ड दूंगा, यहाँ पे जाना है, सबसे पहले अपनी आप पीयर आईडी पेस्ट करना है। अब जैसे कि आप ट्रांजेक्शन जैसे चेक कर लोगे, तो बस वही चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे रिसेंट में हर 1 घंटे में ट्रांजेक्शन होते रहना चाहिए, मतलब आपको यहाँ से एक्टिवेट है, पूरे ट्रांजेक्शन देख सकते हो। एक पेज में 50 ट्रांजेक्शन शो करते, तो यहाँ से आप डिटेल में देख सकते हो। और बाकी भी यहाँ पे 1 2 3 लिखा रहता है ना, जैसे कि मैं यहाँ पे एड्रेस पेस्ट कर रहा हूँ। देन यहाँ पे इंटरनल पे आना और यहाँ पे पेज देख सकते हो, ये पहला पेज है, इसका दूसरा पेज देखूँगा, हर एक पेज में 50 ट्रांजेक्शन है, तो उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद अब जैसे आप कुछ देर यहाँ पे वेट करोगे, 1 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा वेट करने के बाद आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम, मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर देना पड़ता है 1 2 3, इसमें से 3 क्वेश्चन पूछा है। एक बोलता है क्रिएट, को नया क्रिएट करना है, उसके बाद एग्जिस्टिंग वाला W&B अकाउंट चाहिए या फिर डू नॉट विजिबल। तो इसमें आपको 3 टाइप करना है, मतलब डू नॉट करना है, इसमें 3 टाइप करके इंटर कर देना है। अब आपका नोड रन स्मूथली चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद से आपका ट्रांजेक्शन काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले क्या था, इंस्टेंट ही ट्रांजेक्शन काउंट हो जाता था, हर 2-3 सेकंड में होता था, बट अब वैसा नहीं हो रहा है। अब आपका थोड़ा अब से आई थिंक होगा या कुछ टाइम बाद से होता है, मतलब 1 घंटे बाद से होता है, थोड़ा टाइम लगता है। अब एक बार चेक कर लेना कितने देर में आपका हो रहा है। उसके बाद आपको चेक करने के लिए एक और बोर्ड दिया था मैंने, इस बोर्ड पे आना, ये सबसे मतलब बेस्ट मॉनिटर करता है मेरे हिसाब से। तो टाइम पे तुरंत आपको हर एक आधे घंटे 1 घंटे में आपको जानकारी देते रहता है। तो यहाँ पे अपना पीयर आईडी पेस्ट करना, पेस्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ऐड पे मतलब स्लाइस ऐड लिखना, देन
एक स्पेस देना और इंटर पे मतलब अपना पीयर आईडी डालना। उसके बाद यहाँ से सेंड पे क्लिक करना। उसके बाद देखो यार मेरा ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को कुछ टाइम बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये भी थोड़ा स्लो हुआ है, बट पहले बहुत ही फास्ट काम कर रहा था। और ये सब बोट कुछ कुछ बंदों ने बनाया, जैसे एजे नाम के बंदे ने बनाया। काफ़ी अच्छा काम किया बेचारों ने, ताकि सबकी हेल्प भी हो रही है इससे। तो इस टाइप से आपको नोट डाउन करना है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी वीडियो में, एक लाइक कर देना। इसमें मेरी टीम प्लस मेरे दोस्त की प्लस मेरी मेहनत, वो भी 4-5 दिन से लगातार मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लस प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लस इतनी सारी दिक्कत आई तो क्या ही बताओ आपको। बट बस एक लाइक करना, एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता, 2 सेकंड का काम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी प्रॉब्लम को पूछ लेना। सॉरी मैं थोड़ा इनएक्टिव, इसी चक्कर में इनएक्टिव हूँ मैं, इसी में पूरा टाइम दे रहा हूँ, तो आपको रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, प्लस टेलीग्राम पे भी ढंग से पोस्ट नहीं दे रहा हूँ। तो हो जाऊँगा 1-2 दिन में अच्छे से एक्टिव, आपका रिप्लाई भी दे दूँगा कुछ दिन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।